हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 13 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हर साल 12 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 12 नवंबर 2022 को टसीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान होंगे। टसीगंग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को याद रखना, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दूरवर्ती गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले हिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनसीए की 42वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में आईएनसीए की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन यानी आईएनसीए की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी एनएचओ देहरादून द्वारा 9 से 11 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। भारत सरकार के मुख्य जल विज्ञानी वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा आईएनसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 42वें आईएनसीए कांग्रेस की थीम डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है। ये आप लोग को याद रखना है। और इसका स्थापना कब हुआ है? आईएनसीए का 1979 में इसका स्थापना हुआ है। इसका थीम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अधीर अरोड़ा। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 नवंबर 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित एमएसएमई की बैंकिंग और अन्य व्यवसाय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। यह व्यापारियों को स्मार्ट ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी दैनिक व्यवसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है और इसके संस्थापक और सीईओ हैं उदय कोटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य द्वारा 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी किया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी टीएसआई 10 से 12 नवंबर 2022 तक केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के 18वें संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022 की मेजबानी कर रही है। टेलीमेडिकॉन 2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं और अन्य लोगों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। आयोजन का विषय सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के लिए माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में पीएम मोदी यात्रा के लिए जाएंगे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेता शिखर सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। G20 का स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव के द्वारा ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बीमाकृत महिलाओं के लिए ESIC मातृत्व लाभों का दावा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल एक समाज सुधारक और भारतीय मजदूर संघ यानी BMS के संस्थापक दत्तोपंत डेगटी की 102वीं जयंती पर शुरू किया गया था। 1955 में स्थापित BMS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की श्रमिक शाखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, जो इस आयोजन का तीसरा संस्करण है। लखनऊ बहु अनुशासन प्रतियोगिता का मुख्य मेजबान शहर होगा, जिसमें देश भर से लगभग 6,000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। खेलों का उद्घाटन संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जबकि कर्नाटक में 2022 में आयोजित दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति किस देश के यात्रा पर जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश में यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की यह पहली विदेश यात्रा होगी। वर्ष 2022 आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कल का जवाब है, हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। आज का सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।